नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है विध्वंस। एक गरीब को सताने का क्या परिणाम होता है, कहानी में पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहाँ एक विधवा वृद्धा संतानहीन गौंडिन रहती थी, जिसका भुनगी नाम था। उसके पास एक धुर भी जमीन न थी और न रहने का घर ही था। उसके जीवन का सहारा केवल एकमात्र उसका भाड़ था। गांव के लोग प्रायः एक बेला चबैना या सत्तू पर निर्वाह करते ही हैं। इसीलिए भुनगी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भी भुनाई में पाती वही भून या पीस कर खा लेती और भाड़ ही की झोपड़ी के एक कोने में रात में पड़ी रहती। वह प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था, लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथानुसार भाड़ न जलता या गांव के जमींदार पंडित उदयभान पांडे के दाने भूनने पड़ते, उस दिन उसे भूखी ही सो रहना पड़ता था। पंडित जी उसे बेगार में दाने ही न भुनवाते थे, बल्कि उसे उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु से भी भाड़ बंद रहता था। वह पंडित जी के गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का अधिकार था। उसे अन्याय तो नहीं कहा जा सकता। अन्याय केवल इतना था कि बेगार सुख ही लेते थे। जमींदार की धारणा यह थी कि जब खाने ही को दिया गया तो बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे से भोकाई बांध दे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी दयालुता नहीं है, केवल अपनी हित की चिंता है। पंडित जी को उसकी चिंता न थी, क्योंकि एक तो भुनगी दो एक दिन भूखी रहने से मर तो नहीं सकती थी, और यदि दैवयोग से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरा गोंड बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। पंडित जी की यही क्या कम कृपा थी कि वह भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने का भी अवकाश न था उसे। भुनगी ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी झुंझला उठती थी कि इतने में ही जमींदार साहब के यहाँ से दो बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुंचे और हुक्म हुआ कि अभी भून दिया जाए। भुनगी दोनों टोकरे देखकर सहम उठी। अभी तो दोपहर था। सूर्यास्त से पहले इतना अनाज भुनना असंभव था। घड़ी दो घड़ी और मिल जाती तो एक अठवारे के खाने भर को अनाज हाथ आता। दैव से इतना भी न देखा गया। इन यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक सेत मेत में भाड़ में जलना पड़ेगा। उसने नैराश्य भाव से दोनों टोकरे ले लिए। चपरासी ने डांट कर कहा, देर न लगे नहीं तो तुम जानोगी। भुनगी बोली, यहीं बैठे रहो, जब भुन जाए तो लेकर चले जाना। किसी दूसरे के दाने छूं तो हाथ काट लेना मेरे। चपरासी ने उसे घुड़का, बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाने भुन जाए। चपरासी तो यह ताकीद करके चलते बने और भुनगी बेचारी अनाज भूनने बैठ गई। लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई हंसी खेल तो थी नहीं। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना ही पड़ता था। अतः तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी न हुआ। भुनगी को भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे, आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने और वेग से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नांद में छोड़ती जाती। यहाँ तक कि बालू तो ठंडी हो गई, सेवड़े निकलने लगे। उसके समझ में न आता था कि क्या करे। न भूनते बनता था, न छोड़ते बनता था। भुनगी सोचने लगी, कैसी विपत्ति है। पंडित जी कौन मेरी रोटियां चला देते हैं, कौन मेरे आंसू पोंछ देते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है खाने को, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार ही रहते। इसीलिए न कि उनकी 4 अंगुल धरती से मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतने सी जमीन का इतना मोल है। ऐसे कितने टुकड़े गांव में बेकाम के पड़े हुए हैं। कितनी बकरियां उजाड़ पड़ी हुई है, वहां तो केसर नहीं उपजती। फिर मुझी पर क्यों यह आठों पहर धौस रहती है। कोई बात हुई और ये धमकी मिली कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सर पर भी कोई होता
तो क्या बौछारें यूं सहनी पड़ती। वह इन्हीं कुत्सित विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों री, दाने भुन गए। भुनगी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूं, देखते नहीं हो। चपरासी ने घुड़कते हुए कहा, सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना सा अनाज न भुना गया। ये तू दाने भून रही है कि उन्हें चौपट कर रही है। ये तो बिल्कुल सेवड़े हैं, इनका सत्तू कैसे बनेगा। हमारा सत्यानाश कर दिया। देख तो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। परिणाम यह हुआ कि उसी रात को उसका भाड़ खोद डाला गया और वह अभागिनी विधवा निरावलंब हो गई। भुनगी को अब रोटियों का भी कोई सहारा न रहा। गांव वालों को भी भाड़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। कितने ही घरों में दोपहर को दाने ही मयस्सर न होते। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा, बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिएगा। लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान ही न दिया। वे अपना रौब न घटा सकते थे। बुढ़िया से उसके कुछ शुभ चिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गांव में उसने 50 वर्ष काटे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। भुनगी ने जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय में वह इसे कैसे त्याग दे, यह कल्पना ही उसे संकट में जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था। इस प्रकार एक पूरा महीना गुजर गया। प्रातःकाल का समय था। पंडित उदयभान अपने 2-3 चपरासियों को लिए हुए लगान वसूल करने जा रहे थे। कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था। पंडित उदयभान अनजाने में डांड बांध में रसूम में वे किसी अन्य व्यक्ति को शरीक न करते थे। बुढ़िया के भाड़ की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसके भाड़ का तो पुनरुद्धार हो रहा था। बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लौंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा दिया था, जिससे कि सूर्योदय से पहले वह अपना काम समाप्त कर पाए। बुढ़िया को लेश मात्र भी यह शंका न थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरंजीवी हो सकता है, इसका उसे जरा भी अंदाज न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतनी नफरत रख सकता है, इस बात का उसे जरा भी ध्यान न था। वह स्वभावतः मानव चरित्र को इससे कहीं अधिक ऊंचाई समझती थी। लेकिन हा हतभागिनी, तूने धूप में ही बाल सफेद कर लिए रे। सहसा ही उसे आवाज सुनाई दी। उदयभान ने गरज कर कहा था, किसके हुक्म से। भुनगी ने अकबकाकर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े हैं। उदयभान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है। भुनगी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूं। मैं अभी इसे खुदवा कर फिर से जमींदोज कर दूंगा। यह कहकर उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। उदयभान ने दूसरी ठोकर नांद पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और उदयभान की ठोकर बुढ़िया की कमर पर पड़ी। अब भुनगी को क्रोध आ गया। कमर सहलाते हुए वह कुछ सहमते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान का डर तो होना चाहिए। मुझे इस तरह उजाड़ कर तुम क्या पा जाओगे। क्या इस 4 अंगुल धरती में सोना निकल आएगा। मैं तुम्हारे ही भले की कहती हूँ, दीन की हाय मत लो, मेरा रोआ रोआ दुखी मत करो। उदयभान ने झिड़का, अब तो फिर यहाँ तू भाड़ न बनाएगी। बुढ़िया गिड़गिड़ाई, भाड़ न बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या। तेरे पेट का हमने ठेका नहीं ले रखा है। भुनगी ने फिर से अजीजी से बात की, टहल तो तुम्हारी ही करती हूँ, खाने कहाँ जाऊं। उदयभान ने जोर से कहा, हमारे गांव में रहोगी तो हमारी टहल करनी ही पड़ेगी। बुढ़िया पीठ सहलाती हुई फिर से बोली, टहल तो तभी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी। बस गांव में रहने के नाते ही तो टहल नहीं कर सकती। तो छोड़कर निकल जा हमारा गांव। अब भुनगी भी तैश में आ गई। क्यों छोड़कर निकल जाऊं। 12 साल खेत जोतने से आसामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोपड़े में बच्ची से बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर और उनके बाप दादे इसी झोपड़े में रहे। छोटी सी थी जब तो ब्याह कर यहाँ आई, अब तो 50 वर्ष की हो गई। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। उदयभान गुस्सा हो गए। अच्छा, तो अब कानून भी बघारने लगी तू। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं रहने भी देता, लेकिन अब तो तुझे निकाल कर ही दम लूंगा।
चपरासियों की तरफ मुड़कर जोर से बोला, अभी जाकर उसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखे कैसे यहाँ भाड़ बनता है। एक क्षण में ही हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर आकाश से बातें करने लगी। उसकी लपटें किसी उन्मत्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव से खड़ी यह लंका दहन देखती आंखों से आंसू बहा रही थी। अकस्मात पता नहीं उसके मन में क्या आया, वह वेग से आकर उसी अग्निकुंड में छलांग लगाकर कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी कि आग के मुंह में जाकर उसे खींच लाए। क्षण मात्र में ही बुढ़िया का सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी दम पवन भी वेग से चलने लगा। ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थी। वे सब उन्मत्त होकर ज्वालाओं का ग्रास बन गई। इसी भांति प्रोत्साहन पाकर लपटे और आगे बढ़ी। सामने पंडित उदयभान की बखार थी, उस पर झपटे। अब गांव में हलचल मची। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी की छींटों ने आग पर तेल का ही काम किया। ज्वालाएं और भड़की और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठी। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की भांति जो उन्मत्त तरंगों के बीच में झकोरे खा रही हो, अग्नि सागर में विलीन हो गया। और वह क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्मावशेष में प्रस्फुटित होने लगी, भुनगी के शोकमय विलाप से भी अधिक करुणाकारी थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी विध्वंस। पंडित उदयभान की निर्दयता को देखकर मन में कितना रोष जागा होगा, है ना। और बेचारी भुनगी, उस गरीब बेबस की दुस्थिति देखकर मन में तरस और करुणा जागी होगी, है ना। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी लिखी थी प्रेमचंद जी ने। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आखिर क्या मिला पंडित उदयभान को भुनगी से उसकी रोजी रोटी छीनकर। भुनगी बेचारी अकेली, बूढ़ी और लाचार थी। अपनी हाड़ तोड़ मेहनत करके अपने लिए जैसे तैसे एक वक्त की रोटी का इंतजाम कर रही थी। पंडित के पास पूरे गांव की जमींदारी थी। आखिर ऐसी कौन सी चीज की कमी हो गई उसके पास में कि उसने उस गरीब से उसकी रोजी रोटी और सर छुपाने तक की जगह छीन ली। बूढ़ी जब तक रहती तब तक रहती, उसके बाद तो उसका कोई था नहीं जो उसकी झोपड़ी में अपनी जगह बनाए रखता। कहते हैं किसी गरीब के दिल से निकली दुआ में ईश्वर का आशीर्वाद होता है, तो गरीब के दिल से निकली हाय ईश्वर का प्रकोप ले आने की भी ताकत रखती है। कबीर दास ने कहा भी है, बिना सांस की धोखनी लोहा भस्म कर दे। एक गरीब की हाय कभी खाली नहीं जाती। किसी गरीब को इतना भी नहीं सताना चाहिए कि उसकी हाय आपको ही खा जाए। इस बारे में आपका क्या विचार है? कहानी के बारे में भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।